मिंगशी जाता है लुशुआन के पास एंड उसे पूछता है कि जब जीजिंग मेरे पास आया था तो उसने मुझे बताया कि तुमने उसे माफ कर दिया है, तो क्या ये बात सच है? वो कहती है कि हाँ। मिंगशी उसे कहता है कि तुम्हारे पास उसके खिलाफ चीटिंग का सबूत है, ऊपर से लू ग्रुप भी अब तुम्हें मिल गया है, तो तुम अब सोच क्या रही हो, सीधा उसे डिवोर्स दे दो। लुशुआन कहती है कि मुझे उसे बदला लेना है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली। तो मिंगशी कहता है कि लुशुआन बदला लेना छोड़ो और न्यू लाइफ को स्टार्ट करो। लुशुआन उसे कहती है कि मिंगशी तुम कभी भी नहीं समझोगे कि मैंने क्या खोया है, तुम मेरे दर्द को कभी भी नहीं समझ पाओगे। तो मिंगशी कहता है कि तुम बदल गई हो। ये सुनकर मिंगशी वहाँ से चला जाता है। मिंगशी के जाने के बाद वहाँ पर जीजिंग आता है एंड कहता है कि वो अब मिंगशी के साथ उसी एआई प्रोजेक्ट में काम करने वाला है। लुशुआन उसे कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। तो जीजिंग कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन में भी कर सके। ये सुनकर लुशुआन कहती है कि फिर तुम अपनी सौतेली बहन को यहाँ पर बुला लाओ, वैसे भी वो कब से अब्रॉड में स्टडी कर रही है। जीजिंग सोचता है कि मैं तो उसे यहाँ पर नहीं बुला सकता, अगर वो यहाँ पर आई तो वो तो मेरी सारी जायदाद ही हड़प लेगी। वो तुरंत लुशुआन को इसके लिए मना कर देता है। तो लुशुआन उसे कहती है कि तुम्हें उसे यहाँ पर बुला लेना चाहिए, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो तुम वापस से उसे अब्रॉड भेज सकते हो। उसके बाद लुशुआन घर आती है तो वो घर में देखती है कि जिया वहाँ बैठकर खाना खा रही है। तो वो कहती है कि तुम्हें यहाँ अंदर आने किसने दिया? तो जिया कहती है कि ग्रैंडमा ने। लुशुआन उसे कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेशरम हो। तो वो कहती है कि नहीं, एक माँ को इतनी रिस्पेक्ट तो मिलनी ही चाहिए। लुशुआन उसे कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं ग्रैंडमा से डरकर तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी? मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम पर इतना खर्चा किया और एक अच्छी जगह पर जॉब दिलवाई, फिर भी तुमने हमारे साथ धोखा किया। इस पर जिया कहती है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, तभी मुझे पता लग गया था कि मैं ज़िंदगी भर भी नौकरी करूँगी, फिर भी मैं तुम्हारी बराबरी की तो कभी नहीं बन सकूँगी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया और मैं तुम्हारी ही वजह से गांव से यहाँ शंघाई सिटी तक आ पाई। और अब तो मैं शंघाई सिटी की 3 सबसे बड़ी फैमिली में से एक यान फैमिली की मिस्ट्रेस भी बन गई हूँ, तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। लुशुआन उसे कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। इतना कहकर वो चली जाती है। उसके बाद जीजिंग अपनी सौतेली बहन इन्हें को लेकर वापस आता है। इन्हें ग्रैंडमा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो सभी को हाय हेलो कहती है एंड जिया को देखकर कहती है कि तुम मेरा सामान मेरे कमरे में छोड़कर आओ। तो ग्रैंडमा कहती है कि जिया प्रेग्नेंट है। वो जीजिंग से कहती है कि तुम जाओ और इन्हें का सामान उसके कमरे में छोड़कर आओ। थोड़ी देर के बाद जिया जब जीजिंग के पास जाती है तो जीजिंग उसका गला दबाकर कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? जिया उसे कहती है कि मुझे छोड़ो, लेकिन जीजिंग तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी ही वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। वो जीजिंग से कहती है कि नालायक कहीं के, इसे छोड़िए, प्रेग्नेंट है। तो जिया कहती है कि जीजिंग ये चाहता है कि मैं उसके बच्चे का अबॉर्शन करवा दूं। अब तो ग्रैंडमा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जीजिंग को 2-3-4 गालियाँ और भी सुनाकर वहाँ से भगा देती है। उसके बाद ग्रैंडमा और जिया दोनों घर में अकेली थी। तब वहाँ पर लुशुआन आती है कुछ बंदों को लेकर एंड कहती है कि अभी के अभी मुझे ये घर खाली चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो, ये घर हमारा है। लुशुआन कहती है कि नहीं, आप चाहे तो प्रॉपर्टी को देख सकती है, ये घर मेरे नाम पर है। अब यहाँ ग्रैंडमा तो इमोशनल ड्रामा करने लगती है कि तुम हमें अपने ही घर से बाहर निकाल रही हो और ये लड़की ये तो प्रेग्नेंट है, पता नहीं ये इस हालत में कहाँ बाहर जाएगी। तुम तो काफी हार्टलेस हो, तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? तो लुशुआन कहती है कि आप चाहे तो यहाँ पर रह सकती है, लेकिन ये जिया यहाँ नहीं रहेगी। ये सुनकर ग्रैंडमा को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर जिया कहती है कि मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। दूसरी तरफ मिंगशी के साथ इन्हें उसी एआई प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है। इससे जीजिंग तो बड़ा ही खुश था, लेकिन मन ही मन में उसे डर लग रहा था कि कहीं ये इन्हें उसकी कंपनी को उससे छीन ना ले। लेकिन तभी ही ग्रैंडमा उसकी इस बात को सच करने के लिए आ जाती है। वो कहती है कि इन्हें को तुम यान ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बना दो। जीजिंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो सोचती है कि इन्हें यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनकर रहेगी तो मिंगशी उसके साथ में काम करेगा, उसके बाद हम लू ग्रुप को हरा देंगे। ग्रैंडमा के इस फैसले से जीजिंग को तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा था
एंड वो ये सारा गुस्सा जिया पर उतारने के लिए चाहता है। जिया उसे कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे का अबॉर्शन करवा दूं तो तुम्हें मुझे 10 मिलियन देने पड़ेंगे। ये सुनकर जीजिंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं इतनी बुरी तरीके से फंसा नहीं होता। जिया कहती है कि ये सब कुछ छोड़ो, पहले तुम मुझे 10 मिलियन ट्रांसफर करा दो एंड हाँ, मैं तुम्हारे पास से एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर इन्हें लूशुआन से मिलने के लिए आई थी। लूशुआन उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट बन गई हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम यहाँ रह के काम करना और लू ग्रुप की मदद भी करना। इन्हें उसे कहती है कि लेकिन ग्रैंडमा ने मुझे बताया कि मैं लू ग्रुप और लू फैमिली दोनों से ही दूर रहूं, क्या कुछ हुआ है? ये सुनकर लूशुआन कुछ भी नहीं बोल पाती, तो इन्हें कहती है कि मैं जीजिंग की सौतेली बहन हूँ, हम दोनों की माएँ अलग है, इसीलिए मुझे बिजनेस के मामलों से बचपन से ही दूर रखा गया एंड मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड भेज दिया गया, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ एंड हम दोनों का गोल सेम ही है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में काम करें। लेकिन मेरी एक शर्त है, इसके बदले में तुम्हें ग्रैंडमा को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर ग्रैंडमा नहीं होती तो आज जीजिंग की माँ मुझे मार ही देती। लूशुआन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और वैसे भी जीजिंग से ज्यादा तो मुझे तुम यान फैमिली की वारिस लगती हो। फिर ये दोनों साथ में काम करने के लिए हाथ मिला लेती है। यहाँ जीजिंग उसने जिया को 10 मिलियन भेज दिए थे। तभी ही वहाँ पर लीनान कुछ सबूतों के साथ आता है एंड वो उसे कहता है कि जिया अल्कोहल पी रही है एंड वो स्पा में भी गई थी। जीजिंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये औरत तो प्रेग्नेंट नहीं है, इसने बस प्रेग्नेंट होने का नाटक किया। वो जल्दी से जिया को ढूंढने के लिए चाहता है, लेकिन ये चिड़िया तो पैसे लेकर फुर्र हो गई थी। अब जीजिंग परेशानी के मारे अपने ऑफिस में बैठा था, तभी ही वहाँ पर ग्रैंडमा चिल्लाती हुई आती है एंड कहती है कि तुमने पैसों में घोटाला किया, मुझे पता लग गया है। जीजिंग उसे बहाने मारने लगता है, तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम बहानेबाजी करना बंद करो और मुझे जल्दी से सच बताओ। तो जीजिंग उसे सच बता देता है कि उसने ये पैसे जिया को दिए ताकि वो उसके बच्चे का अबॉर्शन करवा ले, लेकिन वो तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये सुनकर तो ग्रैंडमा को फिर से एक हार्ट अटैक आ जाता है एंड अगले सीन में वो हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन अभी भी वो जीजिंग को डांट रही थी कि नालायक नाकारी कही के, तुम एक लड़की को हैंडल नहीं कर सके, जल्दी से जाओ और 10 मिलियन उसके पास से वापस लेकर आओ। अब जीजिंग जिया को कॉल करने लगता है, लेकिन वो उसकी किसी भी कॉल का आंसर नहीं दे रही थी, तो ये देखकर वो उसके होम टाउन जाता है। वहाँ पर उसकी माँ थी। जीजिंग उसे कहता है कि जिया ने मेरे 10 मिलियन पैसे लिए हैं, तो मैं उसके पास से वापस लेने के लिए आया हूँ। जिया की माँ उसे उल्टा कहती है कि मुझे तो तुम कोई फ्रॉड लगते हो, भला मेरी बेटी तुमसे पैसे क्यों लेगी, क्या तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत है? जीजिंग सोचता है कि जैसी माँ वैसी बेटी। वो उसके घर में जबरदस्ती घुसने की ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पर तो कुछ हट्टे कट्टे नौजवान आ जाते हैं जो कि जीजिंग को घर के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। उन भीम जैसे लोगों को देखने के बाद जीजिंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिया उसी घर में थी। लीनान लूशुआन के पास आकर उसे बता देता है कि जीजिंग को पता लग गया है कि जिया प्रेग्नेंट नहीं है एंड ऊपर से वो उसकी 10 मिलियन लेकर भाग गई है। जीजिंग जब वापस आता है तो उसे पता लगता है कि 10 मिलियन वाले घोटाले की बात मिंगशी को भी पता लग गई है एंड अब तो वो जल्दी ही उनके पास से पेमेंट मांग रहा है। ये जानने के बाद जीजिंग जाता है लोन शार्क वालों के पास एंड उसके पास से 5 दिन के लिए 10 मिलियन उधार मांगता है, लेकिन 5 दिनों के बाद ये गुंडे उसके पास से पैसे मांगने के लिए आते हैं। अब जीजिंग के पास कोई पैसा नहीं था, तो वो उन्हें कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। गुंडे उसे कहते हैं कि तुम्हें और 2 दिनों का टाइम दिया, अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हम तुम्हारा विला छीन लेंगे। जीजिंग तो अब बुरा फंसा था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो लूशुआन के पास से मदद मांगने के लिए चाहता है, लेकिन वहाँ पर अंकल ज़ैंग थे। अंकल ज़ैंग उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें यान ग्रुप के 10% शेयर मुझे देने होंगे। अब ये सुनने के बाद जीजिंग चाहता है ग्रैंडमा के पास एंड उसके पास से शेयर ट्रांसफ़र करने की बात करता है, तो ग्रैंडमा कहती है कि ये सही टाइम नहीं है। फिर वो उसे कहती है कि इन्हें को मैंने यहाँ पर बुलाया ताकि मैं उसे हथियार की तरह यूज़ कर सकूँ, उसके ही जरिए तुम यान ग्रुप के वारिस बन सकते हो। और जहाँ तक इन्हें की बात है तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी माँ को मैंने ही मारा था एंड उसके बाद इन्हें को एब्रॉड भेज दिया ताकि वो तुम्हारे काम में टांग ना अड़ाए। दूर से हम देखते हैं कि इनकी बातों को कोई रिकॉर्ड कर रहा था।
जीजिंग कहता है कि मुझे अभी के अभी 10% शेयर चाहिए, क्योंकि जिया तो मुझे मिली नहीं, इसलिए मैंने अपने घर को गिरवी रख के 10 मिलियन किसी के पास से उधार मांग लिए। फिर से यहाँ ग्रैंडमा को एक हार्ट अटैक आता है। जब वो बेहोश हो जाती है तो जीजिंग शेयर ट्रांसफर करने वाले पेपर पर उसका अंगूठा लगा देता है और ये सारी बातें दूर से कोई रिकॉर्ड कर रहा था एंड वो और कोई नहीं लेकिन लू शुआन का ही कोई बंदा था। अब लू शुआन चाहती है इस रिकॉर्डिंग को लेकर एंड इन्हें को दे देती है। इन्हें उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद कहती है कि इसका मतलब ये है कि ग्रैंडमा ने ही मेरी माँ को मारा एंड ग्रैंडमा मुझे एक पैसे कमाने का टूल समझ रही है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।